आज इस गड़साना मंडी के धान मंडी व्यापार मंडल में हम सभी 36 बिरादरी के लोग इस दुख की घड़ी में इकट्ठे हुए हैं कि एक दुष्ट लोगों ने हमारा एक लाल कन्हैया लाल को छीन लिया। और वो दर्द जो है वो कन्हैया लाल का कत्ल नहीं हुआ, वो हमारे हिंदू धर्म का और हमारी भारत माता का कत्ल हुआ है। साथियों, जब तक नहीं जगोगे, जब तक नहीं जगोगे, कितने दिन मरते रहोगे, कितने दिन वोट के लालच में इनके पीछे घूमोगे, कितने दिन इनके रोजा अख्तियार कराओगे, कितने दिन इनके साथ में बैठ के रोजा खुलाओगे। एक तरफ ये रोजा खोल रहे हैं और दूसरी तरफ इनके मुंह में खांड शक्कर का निवाला दे रहे हैं और हमारा ये गला काट रहे हैं। आज ये कुछ परसेंट है, आज हमारा गला चैलेंज करके काट रहे हैं। तो हम हिंदू होके जातियों में बंट गए, पार्टियों में बंट गए। जाति पाति को छोड़ो, राजनीति को छोड़ो, हमें सिर्फ हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं वही हमारा सच्चा हिंदू होगा। हमें किसी जाति पाति से विरोध नहीं है, पर जो हमारे बीच में रह के इस हिंदुस्तान में इस तरीके के नीचे रह के जो हमारे से गद्दारी करेगा उसको हम नहीं बख्शेंगे। हमारी राजस्थान की सरकार आज कान खोलकर सुन ले, अगर यही रवैया रहा हमारे धार्मिक अनुष्ठानों पे, हमारे होली दीपावली, हमारे नवरात्रों पे आप पाबंदी लगाते हो और इनकी जब ईद आती है तो भी इनके लिए आप छूटे करते हो। ये दोगला रवैया राजस्थान तो क्या हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलने देंगे। पूरे हिंदुस्तान के 36 बिरादरी के हिंदू अपना जाति पाति कुछ नहीं, पहला धर्म है मानवता का। अगर जिसके पास मानवता नहीं है तो जातियों में बंटकर हम गला कटाते रहेंगे। हमें अब गला कटाना नहीं है, वो वक्त चला गया। साथियों, अब सब खड़े हो जाओ। एक तरफ तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अग्निपथ योजना शुरू की, उनका लक्ष्य था कि मेरा हिंदू हर घर में बॉर्डर पे भी लड़ेगा और मेरे घर में भी लड़ाई लड़ने के लिए अग्निवीर में क्या होगा। पर उस योजना को कुछ राजनीतिक लोग वोट के लोभ में राजनीति कर रहे हैं। जिनका नाम लेके वो राजनीति कर रहे हैं, वो तो अपनी मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि सभी जो है भर्ती हो और हमारे साथ आके नारा लगाते हैं कि अग्निवीर में मत जाओ। इसका मतलब हमारे साथ रहकर आस्तीन के सांपों से बचो। कितने दिन बर्दाश्त करोगे? कोई डरने की जरूरत नहीं है। कहीं एक अब सोच लो कि हम जो है भाषण देंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरा अशोक गहलोत से चैलेंज है कि अगर भड़काऊ भाषण या कोई करे तो सबसे पहले मैं करता तो करे, मैं मुक्ति के लिए इनका बाप ओवैसी पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदू धर्म को और हमारे राष्ट्र को और हमारे प्रधानमंत्री को गाली निकालता है। तब तो ये घर में बैठ के टीवी आके तालियां बजाते हैं। तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब वोट आए, राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक मंच रखें, हमें किसी से गिलवा शिकवा नहीं है, पर हमारे देश और हमारे धर्म की तरफ उंगली करेगा, वो उंगली हम काट लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो साथियों, इस मंच के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को निवेदन अपील कर रहा हूं कि जल्द से जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जल्द नहीं घोषित किया तो मैं मेरे इस अनूपगढ़ विधानसभा में और पूरे राजस्थान में भी अपील करेंगे कि हम चाहे मर जाएंगे, कट जाएंगे, मेरे देश के लिए हम नंगे पैर जो है दिल्ली तक जाएंगे और प्रधानमंत्री के चरणों में जाके शीश झुकाएंगे कि हम गद्दारों से शीश नहीं कटवाएंगे। या तो हमारा शीश काटो या हमारा राष्ट्र हिंदू घोषित करो। तो साथियों, कुर्बानी दे बगैर कुछ नहीं होता, घर में चुप बैठने से कुछ नहीं होता। मैं नहीं कहता किसके साथ संबंध रखो, मैं ये नहीं कहता किसके साथ संबंध मत रखो, पर धर्म की रक्षा सबसे पहले करनी है।
गुरु जम्बेश्वर भगवान ने एक शब्द में कहा है कि हर हर करता हरकत आवे तो ना पछताओ करियो। उनका कहने का मतलब था कि जय श्री राम का नारा लगाते हुए अगर तकलीफ आएगी तो तकलीफ की परवाह मत करना, वो जय श्री राम जी अपना कष्ट अपने आप निभाएंगे। तो साथियों, वक्त भी बहुत है, आप सुबह से लगे हो। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा राजस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते और मेरे पूरे राष्ट्र में अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा है, वो आपके लिए जहां आपका आदेश करोगे उस जगह अगर गर्दन कटवानी होगी तो भी तैयार है, और गर्दन किसी की काटनी होगी तो भी तैयार है। परवाह करने की जरूरत नहीं है। अगर हम हौसला नहीं रखेंगे, हम घरों में चुप बैठ जाएंगे। ये पुरानी बुजुर्गों की कहावत है कि ये सोच रहे हैं पड़ोस में आग लगी है, मित्रों जिसके घर में आग लग जाएगी, आग तो जल के राख कर देगी वहां तो, पर उसका धुआं जिन घरों में घुसेगा वो दम घुट घुट के मरेंगे। जलने वाला तो एक बार जल के मर जाएगा, पर दम घुट के तड़प के मरेगा। इससे तो अच्छा है ना हम जले ना धुएं से मरे, पर ऐसा धुआं आए उस धुएं को हमें रोकना है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये कोई व्यक्ति विशेष की घटना नहीं है। ये जो है सोची समझी राष्ट्र के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की आतंकवादी संगठनों की घटना। इसको छोटी मत आंकना। किसी झंडे को देख के ये मत सोचना मैं उस झंडे का हूं। झंडा नहीं देखना, अपने श्री राम जी के नाम का डंडा और भगवी ध्वजा रखनी है, और उस ध्वजा के सहारे पूरे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का परचम फहराएंगे। फिर देखते हैं कौन छुरा लेके आता है, फिर देखते हैं कौन हमारे सामने बंदूक लेके आता है। तो साथियों, मजबूत रहो, संगठित रहो। कामरेड सोपू जी एक बात के अंतर आंदोलन में रही क्या मित्रों, एक को रखो, चेतो रखो, और दुश्मनी करा भी नहीं चेते भी रखो। चुप बैठो, सिर झुकाना, एक थप्पड़ इधर मार दे, एक थप्पड़ इधर मार दे, वो थप्पड़ खाने वाले अब हम नहीं रहे। ठीक है, जो वक्त था देश आजादी के टाइम किसने क्या किया, वो हमारे देश के लिए जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। पर आज अब जो वक्त है वो वक्त, वो अपने मदरसों में हिंदू के खिलाफ सरेआम हमारे खिलाफ भावना भड़काते हैं। सरकार उनकी जांच क्यों नहीं करती? हमारा एक बंदा अगर धर्म के प्रति एक स्टेटस चढ़ा देता है तो उसका गला काट लेते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मैं इस राजस्थान की सरकार को इस मंच के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि शर्म हो तो डूब मरो, और नहीं ऐसा कर्म करो कि जिससे हम भी आपको दुत्कारे नहीं, और हमें आपसे कोई गुरेज नहीं। हमें किसी को सत्ता में बिठाना, सत्ता से उतारना हमारा काम नहीं, पर हमारा काम हमारे राष्ट्र में भगवान ध्वजा फहराना है। उस वाहिगुरु की कृपा से आज अभी हमारी चर्चा चल रही थी रमाना जी, तो जब ये चर्चा चली हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि अब ये लोग अलग तरीके के लोग, देशद्रोही लोग जाति में बांटते हैं, ऐसी के लोग हमारे साथ आ जाओ। दूसरे कहते हैं सरदार हमारे साथ आ जाओ। अरे मित्रों, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कुर्बानी की थी, लेकिन उन्होंने कोई अलग पंथ नहीं बनाया। उन्होंने अपनी एक फौज बनाई, और वो फौज लड़ने के लिए जब फौज होती है तो उस फौज को एक लोगो दिया जाता है, और वो लोगो सिंह की उपाधि देके और उस सूरवीर को हमारे धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। पर आज वो राजनीतिक दल गुमराह कर रहे हैं। मुझे फख्र है कि वो मेरा समाज जिसने हमें पूरे हिंदुओं को बचाया, वो समाज हमारे से बढ़ चढ़कर कुर्बानी देने वाला हमारे साथ है। रही बात आज वो स्टेटमेंट देते दलित हरिजन एसी, हमारे ऋषि मुनियों ने भेदभाव नहीं रखा था। उन्होंने हरिजन की जो उपाधि थी, हरिजन का मतलब होता है हरि, परम पिता परमात्मा परमेश्वर का बंदा। तो कहाँ हमारे से दूर हो गए? हमें किसी जाति पाति से भेदभाव नहीं है। हमें बुरा कर्म करने वाले से बचना है, और बुरा कर्म करने वाला का कभी साथ नहीं देना है।
हम सब एकजुट मिलकर हमारे राष्ट्र और हमारे धर्म की रक्षा करेंगे। तो साथियों, हमारे उस कन्हैया लाल की कुर्बानी, उतने पता नहीं कितने लाल हमारे ऐसे गए हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि जैसे आज गढ़साना में ये जो ज्वाला देखी है, मेरे हिंदुस्तान में इस तरह की ज्वाला होगी और एक ही नारा होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। और उसके बदले में हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रधानमंत्री जी आपका काम, हमें राम का नाम लेना है और हमारे प्रधानमंत्री जी को हिंदू राष्ट्र का काम करना है। हमें बस इतनी मांग है, वक्त बहुत है, इतना ही कहते हुए